तो दोस्तों आज हम सीखते हैं कि संख्या रेखा क्या है, जो कि संख्या रेखा हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जो जानकारी मिलेगी वो वास्तविक संख्या के बारे में। तो हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या या रियल नंबर किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक संख्या या रियल नंबर हम उसे कहते हैं जिस संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें। यानी एक लाइन में कहें तो ऐसा कहें कि ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें, ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकें उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ध्यान देना है, वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं, ध्यान देना। वास्तविक संख्या में ही आपका आता है परिमेय संख्या और इसी के अंतर्गत आता है अपरिमेय संख्या। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। और संख्या रेखा पर हम परिमेय को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, अपरिमेय को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो समझिए पहले संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा जब आपको समझ में आ जाएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। संख्या रेखा जिसे आप नंबर लाइन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है, ये संख्या रेखा क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। संख्या रेखा एक रेखा होती है, एक रेखा होती है जिसमें हम किसी बीच में एक बिंदु पर शून्य मान लेते हैं और शून्य के दाएं साइड में बराबर बराबर दूरी पर अंकों को, एक तरफ पॉजिटिव अंकों को और एक तरफ बराबर बराबर दूरी पर नेगेटिव अंकों को लिखते हैं। शून्य के दाएं साइड में, शून्य के दाएं साइड में जो होगा वो पॉजिटिव संख्या होगा, ठीक है। और शून्य के जो बाएं साइड में होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव संख्या होगा। तो ये बात क्लियर हो गई, दाएं साइड में पॉजिटिव और बाएं साइड में नेगेटिव संख्या होगी। और इम्पोर्टेंट बात ध्यान से देखो, हम इस संख्या रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ध्यान देना, अनंत तक, जहाँ तक मेरी इच्छा वैसे अपने अनुसार बढ़ाते जाएंगे। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, अनंत तक। ऐसे नेगेटिव में भी आप अनंत तक जा सकते हैं, इसे आप अनंत तक जो है बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इसमें मैटर्स क्या क्या हैं। पहली बात तो ये कि जितनी भी डिजिट होंगी वो सारी की सारी सेम डिस्टेंस पे लिखी होंगी। और एक बात याद रखना, अगर हम शून्य की बात करें तो शून्य के दाएं साइड जाने पर, शून्य के दाएं साइड जाने पर मान बढ़ता है। मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आप शून्य से 1 आएंगे तो 0 और 1 में कौन बढ़ा, 1 बढ़ा। 1 से 2 पे आएंगे तो 1 और 2 में कौन बढ़ा, 2 बढ़ा। 2 से 3 पे आएंगे तो 2 और 3 में कौन बढ़ा, 3 बढ़ा। मतलब आगे बढ़ने पर, दाएं साइड में बढ़ने पर मान बड़ा प्राप्त होता जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाएं साइड में। बाएं साइड में जो भी वैल्यू होगी वो छोटी प्राप्त होती जाएगी, यानी छोटी संख्या प्राप्त होगी, छोटी संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब अगर हम शून्य से बाएं साइड में इधर बढ़ें तो अगला अंक जो बाएं साइड में बढ़ने पर मिलेगा वो पिछले से छोटा होगा। तो 0 और -1 में बात करें तो कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप कहेंगे 0 बड़ा -1 छोटा। -1 -2 पे आए तो -2 छोटा, -1 बड़ा। यानी आगे आने वाली संख्या छोटी प्राप्त होती जाएगी। और इस प्रकार से मैं 2 से 3 पे आया तो -2 बड़ा, -3 छोटा। -3 से -4 पे आया, -3 बड़ा, -4 छोटा। तो इधर आप बाएं साइड में अगर नेगेटिव टर्म्स में बढ़ेंगे तो आगे आने वाला जो मान होगा वो छोटा प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान से देखो, अगर हम इस संख्या रेखा पर, ध्यान देना, अगर हम इस संख्या रेखा पर बाएं से दाएं चलते जाएं, बाएं से किधर चलें, दाएं, कहीं से भी आप उठाइए, बाएं से क्या चलिए, दाएं, तो वो मान आपका बढ़ता हुआ जाएगा। मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मान बढ़ता जाता है,
मान बढ़ता जाता है। मतलब जैसे मैं -3 से स्टार्ट करूँ बाएं से दाएं चलना, तो -3 और -2 की ओर अगर हम बढ़े तो -3 के बाद -2 अगर आए तो -3 छोटा -2 बड़ा, -2 से -1 पे आए तो -2 छोटा -1 बड़ा, -1 और 0 पे आए तो 0 बड़ा -1 छोटा, 0 और 1 पर आए तो 0 छोटा 1 बड़ा। मतलब अगर आप इस संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाते हैं तो मान बढ़ता जाता है। इसी के उल्टे में अगर आप ये बात करें कि हम इस संख्या रेखा पर दाएं से बढ़ें किधर, बाएं की ओर, दाएं से बढ़ें किधर, बाएं की ओर, तो जो मान आगे मिलेगा इस प्रकार से वो मान छोटा प्राप्त होता जाएगा, मान छोटा प्राप्त होगा, मान छोटा प्राप्त होगा। जैसे हम कहीं से भी उठा लें, मान लो 2 और मैंने 4 से उठाया, 4 के बाद 3 पे आया तो 4 बड़ा 3 छोटा, मतलब अगला जो मान मिल रहा है इस सेक्शन में वो आपका छोटा आएगा। 3 और 2 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो 2 और 3 में 3 बड़ा 2 छोटा। तो मतलब आप अगर दाएं से बाएं बढ़ रहे हैं तो अगला जो अंक प्राप्त होगा वो पिछले से छोटा होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। संख्या रेखा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और संख्या रेखा में अगर बात करें और तो मैंने लगभग बातों को कह दिया। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर ये जो लिखे अंक हैं ये सभी पूर्णांक हैं, ये सभी क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो संख्या रेखा पर पूर्णांक भी प्रदर्शित हो सकता है और अपूर्णांक भी प्रदर्शित हो सकता है। ठीक है।